हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अनन्या की मम्मी पायल को लेके अनन्या के रूम की तरफ चली जाती है और अनन्या के रूम के अंदर घुस के ही अनन्या की मम्मी देखती है कि आकाश और अनन्या बैठ के बातें कर रहे हैं। तो तभी अनन्या जब अपनी मम्मी को देखती है, पायल को भी देखती है कि उसकी मम्मी पायल का हाथ पकड़ी हुई है और इधर पे साक्षी भी आ गई है, पीछे खड़ी हुई है उन दोनों के। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या हुआ मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल का हाथ छोड़ देती है। फिर अनन्या की मम्मी अनन्या के सामने आती है और आके बोलती कि क्या हुआ पता नहीं, पायल के नेक पे बाइट क्यों किया है ऐसे करके। तो तभी अनन्या पायल की तरफ घूर के देखने लगती है गुस्से भरी नजरों से। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती क्या ऐसे गुस्से भरी नजरों से पायल की तरफ क्यों देख रहे हो, जवाब दो मुझे, क्यों पायल के नेक पे बाइट क्यों किया, बोलो क्यों किया। तो तभी अन्य बोलती वो दरअसल मम्मी वो पायल मुझे गुस्सा दिला दी थी, इसलिए मैंने गुस्से में आके उसके नेक पे बाइट कर दिया। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अच्छा, तुम्हारा इतना गुस्सा आ गया कि तुम ऐसा काम करोगे, तो रुक, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। तो ये बोल के अनन्या की मम्मी अनन्या का कान पकड़ लेती है और जोर से मरोड़ देती है। तो तभी अनन्या बोलती आउच आउच आउच, मम्मी लग रहा है, मम्मी मम्मी छोड़िए, मम्मी कान छोड़िए, मम्मी लग रहा है, मम्मी मम्मी बहुत लग रहा है, मम्मी छोड़िए, मम्मी लग रहा है, दर्द हो रहा है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है ना, तुम्हें दर्द होता है ना, और पायल को तो दर्द नहीं होता ना, हाँ करोगे ऐसा ऐसा कम करोगे कभी भी। तो नहीं 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 मम्मी मम्मी मैं नहीं करूंगी मम्मी, सॉरी मम्मी, नहीं करूंगी मम्मी, लग रहा, मम्मी प्लीज मम्मी छोड़िए। तो अनन्या की मम्मी फिर भी अनन्या का कान नहीं छोड़ती और भी जोर से मरोड़ देती है कान अनन्या का। तो तभी मम्मी लग रहा है, मम्मी मम्मी प्लीज छोड़िए, मम्मी मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी 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 मैं कभी भी नहीं करूंगा, मम्मी मम्मी सॉरी मम्मी, गलती हो गई मम्मी, छोड़िए मम्मी। तो तभी आकाश बोलता है कि अरे मम्मी उसका उसका कान छोड़िए मम्मी, कान छोड़ दीजिए अनन्या का। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि तू बराया अनन्या का सपोर्ट करने वाला, अच्छा रुक तुझे भी मैं देती हूँ, इधर आ। तो तभी आकाश बोलता है कि अरे मम्मी मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोल रहा था कि आप उसका कान छोड़ दीजिए, आप उसका कान क्यों पकड़े हुए हैं, मैं डंडा लेके आता हूँ ना, आप डंडे से मारिए ना, मैं अभी जाता हूँ डंडा लेके आता हूँ। तो ये बोल के आकाश बेड से उतर के खड़ा हो जाता है। तो तभी अन्य होती कि अरे अरे यार, तू तू दोस्त ना रहा, मम्मी आप मेरा कान छोड़िए पहले, मम्मी 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 कान छोड़िए, लग रहा मम्मी छोड़िए मुझे। और ये आकाश के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी तो, मम्मी आप कान छोड़िए, मम्मी मम्मी बहुत दर्द हो रहा मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी अरे आकाश तुम ऐसे खड़े क्यों हो, जाओ जाके लेके आओ, जल्दी डंडा लेके आओ। तो तभी आकाश हाँ हाँ मम्मी अभी जा रहा हूँ। तो आकाश ये बोलने के बाद वो रूम से बाहर निकल जाता है और इधर पे अनन्या की मम्मी अनन्या का कान पकड़ी रहती है और तेज तेज मरोड़ती है अनन्या का कान। तो तभी अनन्या बोलती कि मम्मी लग रहा है, मम्मी कान पे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी मम्मी छोड़िए मम्मी, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। तो पायल वहाँ पे खड़ी थी, साक्षी भी उधर पे खड़ी थी। तो तभी पायल जब देखती कि अनन्या को बहुत ही दर्द हो रहा है, उसके आंखों में आंसू आ गए, तो तभी पायल अनन्या की मम्मी के पास जाती है, जाके बोलते मम्मी छोड़ दीजिए ना, मम्मी मम्मी उसे उसे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी आप छोड़ दीजिए। तो तभी अनन्या बोलती कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बोलने की, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है, तुमने जाके मम्मी को बोला, मैंने तुमको मना किया था पायल, फिर भी तुम जाके मम्मी को जाके बोल आई और मुझे मार खिलाने के लिए, और जानबूझ के तुम ये किए हो मुझे पता है, और नाटक मत करो अभी मेरे सामने, और ज्यादा प्यार मत दिखाओ। तो तभी अनन्या बोलती क्या बोला तुमने अनन्या, तुम्हारी तो साक्षी, ये आकाश कहाँ पर चला गया, ये डंडा लेने गया था कहाँ पर चला गया, अभी भी नहीं आया, तुम जाके देखो कि आकाश कहाँ पर है।
उससे बोलो जल्दी डंडा लेके आने के लिए। तो तभी साक्षी जाने वाली थी, तो तभी आकाश चला आता है रूम पे और बोलता है मम्मी डंडा ये लीजिए। तो तभी अनन्या की मम्मी को आकाश डंडा दे देता है और अनन्या की मम्मी वो डंडा एक हाथ से पकड़ते हैं और एक हाथ से अनन्या का कान पकड़े हुए थे तो अनन्या का कान छोड़ते हैं। फिर डंडा एक हाथ पे लेके बोलते हैं अनन्या को कि बोल अब क्या बोला तूने अभी पायल को, क्या बोला। तो मैंने बोलती नहीं 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 मम्मी मम्मी मैं कुछ 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 भी नहीं बोला मम्मी, मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं नहीं करूँगा मम्मी, सॉरी मम्मी, नहीं करूँगा। तो ये बोल के अनन्या रोने लगती है। तो तभी पायल जब देखती है अनन्या इतना रो रही है तो तभी इधर पे अनन्या की मम्मी बोलती कि ऐसा रोने से भी कोई फायदा नहीं है, मैंने तुझे समझाया था कि ऐसा मत करना, नहीं तो तू मुझसे पिट जाएगा पिट जाएगा। मैंने बहुत बार तुझे समझाया था, तू नहीं समझा, अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, नहीं तो तुझे। तो ये बोल के अनन्या की मम्मी जब डंडा मारने के लिए उठाती है तो तभी पायल अनन्या के मम्मी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि मम्मी छोड़ दीजिए ना, मत कीजिए ना ऐसा, छोड़ दीजिए ना, वो माफी माफी मांग मांग लिया ना, वो आपसे भी तो बहुत बार माफी मांग रहा है मम्मी, और मैंने तो उसको माफ कर दिया मम्मी, मत मारिए ना मम्मी उसे, छोड़ दीजिए ना मम्मी, वो गुस्से गुस्से में आके ऐसा किया था मम्मी, प्लीज ना मम्मी मत मारिए ना उसे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है नहीं मारूंगी, लेकिन दोबारा से ऐसी कभी भी कोई भी हरकतें की, कोई भी ऐसा काम की तो अनन्या मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, याद रखना ये। तो अनन्या की मम्मी ये बोलने के बाद अनन्या की मम्मी फिर से बोलते हैं कि पायल चलो खाने के लिए चलो, और आकाश साक्षी चलो, और अनन्या तुम भी चलो खाने के लिए, चलो नीचे चलो। तो तभी अनन्या रो रही थी, तो अनन्या रोते रोते बोलती कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग जाइए और खाना खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है नहीं खाना ना तो मत खाओ, बैठे रहो इधर पे, और पायल चलो मेरे साथ, आकाश साक्षी तुम तीनों चलो नीचे चलो। तभी पायल बोलती कि लेकिन मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है चलो चुपचाप पायल मेरे साथ, चलो आकाश साक्षी चलो। तो ये तीनों अनन्या की मम्मी के साथ चले जाते हैं नीचे हॉल की तरफ, और नीचे हॉल की तरफ जाके अनन्या की मम्मी देखती है कि अनन्या के पापा बैठे हुए हैं हॉल के साइड पे ही। तो तभी अनन्या की मम्मी अनन्या के पापा के पास जाते हैं और बोलते कि खाना खाने आ जाओ। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ जा रहा हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी ये बोलने के बाद अनन्या की मम्मी बोलती है आकाश साक्षी और पायल को कि चलो जाके डाइनिंग टेबल पे बैठो चलो। तो ये सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, और इधर पे अनन्या की मम्मी एक सर्वेंट को बुलाती है और उसको बोल देती है कि अनन्या के रूम पे खाना भिजवा देने के लिए। और अनन्या की मम्मी उस सर्वेंट को बोलने के बाद अनन्या की मम्मी आ जाती है डाइनिंग टेबल के उधर पे, और उधर पे आके बैठ जाती है। अनन्या के पापा भी आके बैठ जाते हैं और सब लोग खाना खाने लगते हैं। तो पायल खाना नहीं खा रही थी, पायल चुपचाप बैठी हुई थी। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को जब देखती है कि वो खाना नहीं खा रही है, तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि मैंने अनन्या के रूम पे खाना भिजवा दिया है, वो खाना खा लेगी, तुम खाना खा लो पायल। तो तभी पायल बोलती कि लेकिन मम्मी वो खाएगी कि नहीं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती वो खा लेगी खाना, उसे जब भूख लगेगा ना वो खुद ब खुद ही खाना खा लेगी, ठीक है। तुम ज्यादा उसको इतना प्यार मत दिखाओ, ये लोग को ज्यादा मतलब सिर पे चढ़ाने से ना ये लोग सिर पे चढ़ के नाचने लगते हैं, पता है तुमको। और ये लोग लातों के भूत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते पायल। तो तभी अनन्या के पापा घूर के अनन्या की मम्मी की तरफ देखने लगते हैं खाना खाते खाते। तो तभी अनन्या की मम्मी जब देखते हैं कि अनन्या के पापा घूर रहे हैं अनन्या की मम्मी को, तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं क्या हुआ तुम्हें, कुछ बोलना है मुझे।
तो तभी अन्य की पापा बोलते नहीं कुछ भी नहीं बोलना। तो तभी अन्य की मम्मी बोलती कि तुम मेरी तरफ घूरे जा रहे हो क्यों ऐसे करके, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम भी तो पहले ऐसे ही थे ना, और ये तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी ऊपर ही गई है, तुम्हारी तरह ही हुई है बिल्कुल। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि क्या बोले जा रही हो, सब लोग है इधर पे, बच्चे लोग है, क्या बोले जा रही हो, चुप रहो ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती क्यों चुप रहा हूँ मैं, क्यों चुप रहा हूँ मैं, आपकी तरह ही हुई है पूरी। और पायल तुम्हें पता है अनन्या के पापा भी ऐसे ही थे, और मैं बहुत प्यार दिखाती थी उनको, तो वो ऐसे करके ही मेरे सर पे उठ के नाचते थे। मैंने इनको सर पे चढ़ा लिया था। तो जब मैंने देखा कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, तो तब मैंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया था। तब देखा कि ये सुधर रहे ठीक ठीक से, और अब देखो मैंने कैसे करके सुधारा है इनको। अब इनको मेरे सामने कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं होती है। तो तभी अनन्या के पापा घूर के देखने लगते हैं अनन्या की मम्मी को, एकटक देखे जा रहे थे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती क्या हुआ, क्या कुछ गलत कहा मैंने? तो तभी अनन्या नहीं नहीं गलत नहीं है, सही कहा, तो सही है, हाँ ठीक है ठीक है। और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो देख रहा था तुमको कि तुम बहुत गुस्से में भी बहुत सुंदर दिखती हो, और मैंने बहुत दिन बाद देखा ना तुम्हारा ये रूप, इसलिए मैं देख रहा हूँ तुम्हें। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती चुपचाप खाना खाओ। तो तभी अनन्या की पापा बोलते कि अच्छा अच्छा मैं खा रहा हूँ ना। तो अनन्या के पापा चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तो इधर पे अनन्या की मम्मी फिर से पायल को बोलती कि इसीलिए मैं कह रही हूँ पायल, तुम मेरी बात सुनो कि तुम खाना खा लो, और खाना खाने के बाद तुम रूम पे चली जाना, और अगर रूम पे जाके तुमने देखा कि अनन्या ने खाना नहीं खाया है, तो तुम तब भी अनन्या को कुछ भी नहीं बोलोगी, तुम चुपचाप जाओगी और जाके सो जाओगी। अनन्या को जब भूख लगेगी ना, वो खुद ब खुद ही खाना खा लेगी, ठीक है? उसको ज़्यादा मक्खन लगाने की या उसको मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ज़्यादा उसको मनाने जाओगे ना, वो उतना ही तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा मत करना, ठीक है? और ऐसे ही इन लोगों को सुधारना चाहिए, इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। पायल, ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे पायल, मेरी बात सुन और तुम खाना खा लो पायल। तो पायल जब ये सुनती है तो पायल अनन्या की मम्मी की बातें मान लेती है, और पायल खाना खाने लगती है। तो इधर पे सब लोग का खाना खाना हो जाता है, पायल का भी जब खाना खाना हो जाता है तो पायल बोलती कि मम्मी मैं जा रही हूँ रूम पे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ जाओ, लेकिन याद रहे मैंने जो बोला है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है मम्मी, मैं वही करूँगी आपने जो बोला है, मैं अनन्या को कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है जाओ रूम पे। तो पायल चली जाती है रूम की तरफ, और वो रूम पे जाके देखती है कि अनन्या बेड पे बैठी हुई है और लैपटॉप पे कुछ काम कर रही है, और साइड पे अनन्या का खाना रखा हुआ है, वो खाना नहीं खाई है। तो पायल कुछ भी नहीं बोलती है अनन्या को। पायल सीधा बेड के तरफ जाती है और बेड पे बैठ जाती है, और वो सीधा लेट जाती है बेड पे और अपनी आँख बंद कर लेती है। लेकिन वो सोती नहीं है, वो अपनी आँख बंद करके ही रहती है। और इधर पे अनन्या काम करी थी, तो वो पायल की तरफ देखती है कि वो आके सो गई। तो तभी अनन्या अपनी मन में बोलती कि देखा आके और सो गई, मैं इधर पे खाना नहीं खाया हूँ, मुझे बोला भी नहीं कि तुमने खाना नहीं क्यों खाया, मुझे एक बार भी बोला भी नहीं कुछ भी, और आके सीधा लेट गई, खुद खाना खा ली आज अकेले ही। क्या ठीक है पायल, ठीक है आज मम्मी से मार भी खिला दिया और ऊपर से मुझे मनाया भी नहीं। गलती तुम्हारी है पायल, मैंने तुमसे सॉरी मांगा था, तुमसे माफ़ी भी मांग लिया था,
और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मम्मी को नहीं बताओगी, लेकिन तुमने बता भी दिया। और गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे एक बार भी कुछ बोला भी नहीं, आके रूम पे सीधा लेट गई। और मैं इधर पे खाना नहीं खाया हूँ, कुछ भी नहीं बोली मुझे खाना खाने लेने के लिए। मैं भी नहीं खाऊंगी। ठीक है, तुम सो ही रहो। तो ये अनन्या सोचती है, फिर वो अपना काम करने लगती है। और इधर पे पायल यूं लेटी हुई थी अपने आँख बंद करके हुई। तो अनन्या इधर पे काम कर रही थी और पायल इधर पे लेटी हुई थी। तो पायल अपनी आँख खोलती है और अनन्या की तरफ देखती है कि वो काम किए जा रही है और वो खाना भी नहीं खाई है अभी भी। तो पायल अपने ही मन में सोचती कि क्या होगा, इन्होंने तो खाना भी नहीं खाया। मम्मी तो बोली थी कि ये खाना खा लेगी, कि क्या हुआ, खाना नहीं खा रहे। मैं क्या अब बोलूँ इनको खाना खा लेने के लिए। तो पायल ये सोचती है। फिर इधर पे अनन्या पायल की तरफ काम करते करते पायल की तरफ जब घूर के देखने लगती है, तो तभी पायल जब देखती है कि अनन्या उसकी तरफ भी देखने जा रही है, तो तभी पायल अपनी आँख बंद कर लेती है। और इधर पे अनन्या पायल की तरफ देखते हुए बोली, सो गई, इसको नींद भी आ गई, कैसे चैन से सो रही है। और मैं इधर पे नहीं खाया, इसको कोई फिक्र ही नहीं मेरी। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। तो अनन्या ये सोचती है, फिर वो फिर से अपना काम करने लगती है। और इधर पायल अपनी आँख बंद करके हुई थी, तो वो ऐसे ही अपनी आँख बंद करके रहती है, वो सोती नहीं है। और इधर पे अनन्या का काम करते करते रात के 2 बज जाते हैं। तो अनन्या को भूख लगने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। और ये पायल को देखो कितने चैन से सो रही है, मुझे एक बार मनाया भी नहीं। मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूँ, खाना खा लूँ क्या नहीं खाऊँ, खाना खा लूँ। भूख लग रही है, अभी खाना तो खाना पड़ेगा ना, भूख तो लगी है, सामने ही खाना है, क्या करूँ, खाना खा लूँ क्या नहीं खाऊँ, खाओ क्या नहीं खाऊँ। बस बहुत हुआ, खा ही लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो अनन्या ये बोलने के बाद अनन्या अपना लैपटॉप बंद करती है और लैपटॉप को एक साइड पे रखती है। फिर वो खाना लेती है और खाना खाने लगती है। तो तभी पायल अपनी आँख हल्का सा खोलती है और देखती है अनन्या की तरफ कि अनन्या खाना खा रही है। तो पायल मुस्कुराने लगती है। और इधर पे अनन्या खाना खाते खाते वो जब पायल की तरफ देखने जाती है, तो तभी पायल जब देखती है अनन्या उसकी तरफ घूमने वाली, तो तभी पायल अपनी आँख बंद कर लेती है। और इधर पे अनन्या देखती है कि पायल सो रही है। तो अनन्या बोलती है कि हाँ, मनाया नहीं, ठीक है, मैं क्यों भूखा सोऊं, इसने तो खाना खा लिया ना, मैं क्यों भूखा सोऊं, नहीं मनाया तो नहीं मनाया, मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खा ली, इसने भी तो खाना खा लिया ना। तो अनन्या खाते खाते पायल की तरफ ये देख के सोचे जा रही थी। और अनन्या का खाना जब खाना हो जाता है, तो अनन्या बेड पे लेट जाती है और वो बेड पे लेट के दूसरी साइड मुंह कर लेती है और अपनी आँख बंद कर लेती है। और इधर पे पायल अपनी आँख खोलती है, तो देखती है कि अनन्या सो गई है दूसरी साइड पे मुंह करके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।